भारत देश जिसकी धर्मनिरपेक्षता की मिसाल आज भी पूरी दुनिया देती है, जहां कई धर्म के लोग एक साथ अलग अलग रीति रिवाजों का पालन करने के बावजूद रहते हैं, और वो भी एकता के साथ। और ये आज़ादी भारत की जनता को भारत का संविधान देता है। लेकिन इन्हीं रीति रिवाजों में कुछ रिवाज ऐसे भी हैं जो ना केवल कानूनी रूप से गलत हैं, बल्कि उनकी इजाज़त इंसानियत का धर्म भी नहीं देता। ऐसे ही रीति रिवाजों को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए और इसी इरादे से केंद्र सरकार यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत में लागू करने जा रही है। यानी एक देश में रहने वालों के लिए एक जैसा कानून लागू होगा। धीरे धीरे पूरे देश में यूसीसी को लेकर चर्चाएं गर्म हो रही हैं। एक तरफ हिंदू पक्ष जहां इस कानून के पक्ष में है और खुश नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ यूसीसी का विरोध देश के कोने कोने में भी किया जा रहा है, खासतौर पर मुस्लिम समाज से जुड़े लोगों द्वारा। यूसीसी मामले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आपको बता दें मीटिंग करीब 3 घंटे चली, जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड के कानूनी पहलुओं पर चर्चा की गई। वहीं दूसरी तरफ संभल में समान नागरिकता कानून को लेकर डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने विवादित बयान देते हुए कहा कि हम अपने मजहबी काम कुरान के हिसाब से करते हैं और करते रहेंगे। यानी अगर यूसीसी लागू हो भी जाता है तो भी ये इस्लाम के आगे किसी दूसरे कानून की नहीं मानेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, शफीकुर रहमान ने केंद्र को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि धर्म अपनी जगह है और कानून अपनी जगह। इन मामलों में केंद्र को सियासी दखल नहीं देना चाहिए, इससे मुल्क में एकता खत्म होती है। आपकी हिंदू मुस्लिम नफरत की जो पॉलिसी है, इस पॉलिसी से हिंदुस्तान नहीं बन पाएगा। मोहब्बत की पॉलिसी लाइए और मोहब्बत का पैगाम दीजिए। वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने यूसीसी पर तंज कसते हुए कहा कि आम जनता के मुद्दे हैं महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी। यूसीसी के बारे में कितने लोग जानते हैं? वैसे सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, बल्कि ईसाई धर्म से ताल्लुक रखने वाले लोग भी अब यूसीसी के विरोध में उतरते हुए नजर आ रहे हैं। यूसीसी के विरोध में ट्राइबल और ईसाई मिशनरी भी अब मोर्चा संभालते हुए नजर आ रहे हैं। आदिवासी समन्वय समिति के संयोजक देव कुमार धान ने बताया कि समान नागरिकता कानून का हम विरोध कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि जब यह लागू होगा तो हमेशा के लिए हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। हमें जो संविधान ने सीएनटी, एसपीटी, विल्किंग्स रूल, पैसा कानून दिया है, हमारे रीति रिवाज जो बरसों से चले आ रहे हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। हमारे जो जमीन है उस पर गैर आदिवासियों का कब्जा हो जाएगा। कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में केंद्र सरकार का यह कदम और जबरदस्ती हम पर थोपा जा रहा है। वहीं यूपी के प्रयागराज में आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कहा कि प्रधानमंत्री की मंशा है ही नहीं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत में लागू हो। अगर उनकी मंशा होती तो 9 साल से प्रधानमंत्री हैं। जब उनके कार्यकाल के अंतिम 10 महीने बचे हैं, उनकी विदाई समारोह होने वाला है, तब उनको इसकी याद आई। और अगर वो पास करना चाहते हैं तो एक दस्तावेज तो देश के सामने पेश करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन करना चाहते हैं, लेकिन कैसे करें, उसका कोई दस्तावेज ही सामने नहीं आया। सिखों के लिए एक एक्ट है, आनंद मैरिज एक्ट, उस पर सरकार क्या कहना चाहती है? जैन धर्म के लोगों के लिए कुछ रक्षा कानून है, उस पर प्रधानमंत्री क्या कहना चाहते हैं? वैसे यहां पर संजय सिंह की बातों में दम तो लगता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसा दिल्ली और यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सीएए और एनआरसी के नाम पर जो माहौल बनाने की कोशिश कर देश के कोने कोने में हिंदू वोटर्स को रिझाने का प्रयास किया गया था, कहीं यूसीसी उसी तर्ज पर फेंका गया कोई नया पासा तो नहीं। जिस तरह संजय सिंह कह रहे हैं कि हकीकत तो यह है कि बीजेपी खुद यूसीसी लागू नहीं करना चाहती है, क्योंकि अगर बीजेपी ऐसा चाहती तो बहुमत में रहते हुए वो आराम से उसे कर सकती थी। लेकिन अब तो लगने लगा है कि चुनाव में हार की घबराहट से बीजेपी बस जनता का ध्यान बड़े और जरूरी मुद्दों से भटकाना चाहती है। वरना आप खुद सोचिए कि अगर केंद्र सरकार का इरादा यूसीसी को लेकर पक्का होता तो क्या उसका कोई ड्राफ्ट रेडी नहीं होता? लेकिन अभी तक तो ना तो कोई ड्राफ्ट बना है और ना ही कोई नीति। जैसे सीएए और एनआरसी को लेकर कोई ड्राफ्ट नहीं था, लेकिन उसको लेकर माहौल काफी ज्यादा बनाया गया। ऐसा लग रहा है कि बस जनता के बीच में यूसीसी नाम का एक हवा पैदा किया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है, बीजेपी सीएए और एनआरसी की तरह यूसीसी के नाम पर बस अपने वोटर्स को इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें द भारत नाउ। धन्यवाद।